Myself, Dr. Manju Meena, Assistant Professor in Chemistry from Government College, कोटा। आज हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के अंतर पिरोल के गुण क्या हैं और एवं इसकी रासायनिक क्रियाएं क्या हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसके बनाने की विधियां, पिरोल के भौतिक गुण एवं इसके क्षारीय गुणों के बारे में देखा था। सर्वप्रथम आज हम अम्लीय गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। चूँकि पिरोल के अंदर एक इम्यूनो हाइड्रोजन उपस्थित होता है जिसके कारण यह एक दुर्बल अम्ल की भांति व्यवहार करता है। यदि पिरोल की क्रिया किसी क्षारीय धातु हाइड्रोक्साइड के साथ करवाई जाए तो यह पोटेशियम पिरोल बनाता है। इसी प्रकार से NaONH2 या सोडियम एथॉक्साइड के साथ क्रिया करके ये सोडियम पिरोल बनाता है। क्योंकि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता अधिक होने के कारण बंध के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की तरफ आ जाते हैं और नाइट्रोजन परमाणु निकल जाता है, जिस कारण से वहाँ पर सोडियम या पोटेशियम जुड़ जाता है और सोडियम या पोटेशियम पिरोल यह बनाता है। सेकंड है, जब पिरोल की अभिक्रिया मैथिल मैग्नीशियम आयोडाइड के साथ करवाई जाती है तो इसका मैग्नीशियम आयोडाइड लवण बनता है और साथ में क्या निकलती है, मैथेन गैस। यहाँ पर भी हम देखें कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बंध है वह नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता अधिक होने के कारण नाइट्रोजन की तरफ इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं और नाइट्रोजन पे क्या जाएगा, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म आने के कारण यहाँ पर माइनस चार्ज आएगा। यह CH3Mgi मैथिल मैग्नीशियम आयोडाइड से क्रिया करेगा तो मैग्नीशियम और कार्बन में कार्बन की विद्युत ऋणता अधिक है, इसलिए बंध कार्बन की तरफ टूटेगा। इस कारण से कार्बन पे कौन सा आवेश आ जाएगा, माइनस, और मैग्नीशियम पे प्लस आवेश आ जाता है। इसी कारण से मैग्नीशियम नाइट्रोजन के साथ बंध बना लेता है और इसका लवण बनाता है और साथ में क्या निकलती है, यहाँ पर मैथेन गैस निकलती है। अब ये जो बना है हमारा मैग्नीशियम आयोडाइड लवण, ये यदि मैथेन आयोडाइड या RCOCl के साथ क्रिया करे तो क्या बनेगा क्रमशः, इससे तो क्या बनेगा, N एल्किल व्युत्पन्न बनेगा जो कि गर्म करने पर 2 एल्किल व्युत्पन्न में कन्वर्ट हो जाता है। इसी प्रकार से यदि हम इसकी ROCOCl के साथ क्रिया करवाएं तो पहले N एसिल व्युत्पन्न बनेगा और जो कि हीट करने पर 2 एसिल व्युत्पन्न में बदल जाएगा। इस प्रकार से यह अभिक्रिया दर्शाती की है कि इसमें पिरोल के अंदर अम्लीय गुण उपस्थित होते हैं, इसी कारण से यह अभिक्रिया संपन्न होती है। थर्ड हम देखें कि यदि पिरोल की क्रिया किससे करवाई जाए, फेनिल लिथियम से, तो क्या बनेगा, N लिथियम पिरोल और साथ में बेंजीन बनती है। यहाँ पर भी हम देखें कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का बंध टूटेगा और इधर की तरफ फेनिल लिथियम में लिथियम की विद्युत ऋणता कार्बन से कम होने के कारण बंध किधर की तरफ टूटेगा, फेनिल की तरफ। तो N के साथ क्या जुड़ेगा, लिथियम, और C6H5 के साथ हाइड्रोजन परमाणु जुड़कर बेंजीन बनाते हैं। पिरोल का अम्लीय गुण निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर भी समझाया जा सकता है। पिरोल में नाइट्रोजन परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के एरोमेटिक षटक में मिल जाने के कारण यह इलेक्ट्रॉन न्यून हो जाता है। इसीलिए NH बंध के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन परमाणु की ओर अधिक मजबूती से बंधे रहते हैं। फलस्वरूप हाइड्रोजन परमाणु प्रोटॉन के रूप में निष्कासित हो जाता है। सेकंड कारण है, पिरोल से पिरोल ऋणायन बन जाने के पश्चात इसका अनुनाद द्वारा स्थायीकरण हो जाता है। जैसे कि हम यहाँ देखें कि हाइड्रोजन के या प्रोटॉन के निकल जाने के कारण नाइट्रोजन पे एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म आने के कारण यहाँ माइनस चार्ज आ जाता है। यह एकाकी इलेक्ट्रॉन वलय की तरफ जाएगा तो यहाँ बंध बन जाता है और यहाँ पर बंध टूटेगा। यहाँ बंध बना हुआ दिखाई दे रहा है और यहाँ पर क्या
एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म आ जाएंगे। फिर ये एकाकी इलेक्ट्रॉन यहाँ बंध बनाएंगे और ये वाला बंध टूटेगा, तो यहाँ डबल बंध आ जाएगा और यहाँ पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। ये एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ बंध बना लेंगे तो और वापस से यहाँ क्या आ जाएगा, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। इस प्रकार से अनुनाद इसके अंतर्गत पाया जाता है, जिस कारण से यह स्थायी हो जाता है और यही कारण है कि यह अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। पिरोल इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकारकों के प्रति आगे हम देखेंगे फ्यूरेन, थायोफीन, बेंजीन, पिरिडीन की तुलना में सबसे अधिक क्रियाशील है। पिरोल की यह सक्रियता फिनोल तथा एरोमेटिक एमीन के समान होती है। पिरोल बेंजीन की तुलना में इलेक्ट्रॉन स्नेही के प्रति अधिक क्रियाशीलता पिरोल वलय में उपस्थित कार्बन परमाणुओं पर अधिक या उच्च पाई इलेक्ट्रॉन घनत्व के कारण होती है। पिरोल में इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं अधिकांशतः 2 या 5 पर संपन्न होती हैं। यदि स्थिति 2 पहले से भरी हुई हो तो अभिक्रिया 3rd पोजीशन पर संपन्न होती है। स्थिति 3rd की तुलना में स्थिति 2nd पर इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन इसलिए संपन्न होता है क्योंकि इस स्थिति में स्थिति 2nd में क्या होता है कि जब हम देखें नंबरिंग हमने पहले देख ही चुके हैं कि सबसे पहले हेटेरो एटम को नंबर 1 मिलेगा, तो यहाँ 1 2 3 4 और 5। अब इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हों तो किस प्रकार से होगी, जो ये डबल बॉन्ड है यहाँ टूटे नंबर 1 2 की तरफ, तो यहाँ क्या आ जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन्स नहीं अभिकर्मक है वो 2nd नंबर की पोजीशन पे जुड़ जाएगा और फिर यहाँ पर प्लस चार्ज आ जाएगा जो कि अनुनाद के द्वारा इस प्रकार से स्थायी होता है। ये वाला बंध यहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा, फिर ये एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे और यहाँ पर प्लस चार्ज आ जाएगा। इस प्रकार से स्थिति 2 पर यदि इलेक्ट्रॉन से ही प्रतिस्थापन होता है तो बना हुआ जो पॉजिटिव है वह क्या होगा, 3 अनुनादी संरचनाओं के द्वारा स्थायी हो जाएगा। लेकिन यदि पोजीशन नंबर 3 पर इलेक्ट्रॉन्स ने ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया करवाई जाए तो 2 ही अनुनादी संरचनाएं बनती हैं। इसी कारण से हम कह सकते हैं कि स्थिति 2 पर इलेक्ट्रॉन्स ने ही प्रतिस्थापन पहले होगा। यदि स्थिति 2 भरी हुई है पहले से तो 3 पर इलेक्ट्रॉन्स ने ही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं संपन्न होगी। लेकिन हम देखें कि हेलोनियम आयन जैसे सक्रिय इलेक्ट्रोफाइल इसकी चारों स्थितियों को ही प्रतिस्थापित कर देते हैं और पिरोल में विभिन्न इलेक्ट्रॉन्स से प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं निम्न प्रकार से हैं। सबसे पहले हम देखेंगे हेलोजेनीकरण अभिक्रियाएं। हेलोजेनीकरण अभिक्रियाओं में SO2 Cl2 सल्फ्यूर क्लोराइड के द्वारा क्लोरीनीकरण, Br2 CH3OH के साथ ब्रोमीनीकरण एवं I2 जलीय NaOH के द्वारा आयोडीनीकरण अभिक्रियाएं संपन्न होती है। सबसे पहले हम देखें क्लोरीनीकरण। इसमें पिरोल सल्फ्यूर क्लोराइड के 2 मॉलिक्यूल के साथ क्रिया करके 2,5 डाइक्लोरोपिरोल व्युत्पन्न बनाता है। इसी प्रकार से पिरोल S2Cl2 सल्फर मोनोक्लोराइड के साथ क्रिया करके 2, 3, 4 और 5 टेट्राक्लोरोपिरोल बनाता है। अब यदि पिरोल का ब्रोमीनीकरण अल्कोहल की प्रेजेंस में किया जाए तो 2, 3, 4 और 5 टेट्राब्रोमोपिरोल व्युत्पन्न बनाता है। इसी प्रकार से आयोडीनीकरण I2 प्लस NaOH के साथ या Ki और H2O के साथ करवाया जाए तो 2, 3, 4, 5 टेट्रा आयोडोपिरोल प्राप्त होता है। इस प्रकार से इसकी हेलोजेनीकरण अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं। नाइट्रीकरण एसिटिल नाइट्रेट या सांद्र HNO3
या एसिटिक एनहाइड्राइड के द्वारा नाइट्रीकरण कराने पर 2-नाइट्रोपिरोल बनता है। यहाँ हम देखें कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता ऑक्सीजन से कम होती है, इस कारण से बंध किसकी तरफ टूटेगा? ऑक्सीजन की तरफ। तो और यहाँ पर स्थिति 2 पे टूटेगा तो यहाँ NO2 जुड़ जाएगा और साथ में एसिटिक अम्ल बाहर निकल जाएगा। इस प्रकार से नाइट्रीकरण अभिक्रिया संपन्न होती है और हमें क्या प्राप्त होता है? 2-नाइट्रोपिरोल। नेक्स्ट हम देखें सल्फोनीकरण अभिक्रिया। पिरीडीन की उपस्थिति में सल्फर ट्राईऑक्साइड से अभिक्रिया कर पिरोल 2 सल्फोनिक अम्ल बनाता है। यहाँ बंध सल्फर से ऑक्सीजन की तरफ टूटेगा, इस कारण से पिरोल 2 सल्फोनिक अम्ल बनता है। पिरोल की उच्च सक्रियता के कारण प्रबल अम्लीय माध्यम में पिरोल अणु का बहुलीकरण हो जाता है। अतः नाइट्रीकरण व सल्फीलीकरण में विशेष अभिकर्मक जैसे एसिटिल नाइट्रेट एवं SO3 और पिरीडीन आदि काम में लेते हैं। नेक्स्ट है फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया। इसके अंतर्गत सबसे पहले हम देखेंगे एसिटिलीकरण। यह क्रिया मंद उत्प्रेरक जैसे BF3 SnCl4 की उपस्थिति में संपन्न होती है, क्योंकि एल्यूमिनियम क्लोराइड के द्वारा पिरोल का क्या हो जाता है? बहुलीकरण। तो हम पिरोल की अभिक्रियाएं CH3Cl की SnCl4 या एसिटिक एनहाइड्राइड की BF3 की प्रेजेंस में कराए तो 2-एसिटिल पिरोल प्राप्त होता है। अब यदि हम इसी अभिक्रियाओं को AlCl3 की प्रेजेंस में कराएं तो सबसे पहले 2-एसिटिल पिरोल प्राप्त होगा, उसके बाद में 2 और 5-डाईएसिटिल पिरोल प्राप्त होता है, क्योंकि AlCl3 की प्रेजेंस में पिरोल का बहुलीकरण हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे एल्किलीकरण फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया। एल्किलीकरण भी AlCl3 की प्रेजेंस में मेथिल क्लोराइड के साथ करवाया जाए तो पिरोल का बहुलीकरण होता है। यहाँ हम देखें कि NH में नाइट्रोजन की तरफ मुंह टूटे तो यहाँ CH3 परमाणु जुड़ जाता है, फिर बंध के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ये 1 शिफ्ट हो और ये वाले यहाँ टूटे तो यहाँ पर CH3 परमाणु जुड़ जाएगा। इस प्रकार से फिर ये हाइड्रोजन परमाणु यहाँ शिफ्ट होगा तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पर वापस से एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म आ जाएगा। फिर यदि AlCl3 और CH3Cl के प्रेजेंस में क्रिया करवाई जाए तो इस प्रकार से इसकी सारी ही पोजीशनों पर क्या हो जाता है? एल्किलीकरण। तो क्या बनता है हमें? 1, 2, 2, 3, 4, 5 हेक्सा मैथिल पिरोलियम धनायन हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट हम देखें N-एसिटाइल इमिडाजोल से पिरोल की अभिक्रिया। N-एसिटाइल इमिडाजोल यहाँ पर बंध कैसे टूटेगा? नाइट्रोजन की तरफ। तो अभिक्रिया के द्वारा C+O CH3 यहाँ जुड़ जाएगा और H यहाँ जुड़ जाएगा तो क्या प्राप्त होगा हमें? N-एसिटाइल पिरोल और साथ में इमिडाजोल। अब हम इसकी देखें युग्मन अभिक्रियाएं या कपलिंग रिएक्शन। बेंजीन की तुलना में पिरोल डाईएजोनियम लवणों के प्रति अधिक क्रियाशील होता है। यह सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड के साथ युग्मन अभिक्रियाएं प्रदर्शित करता है। पिरोल है सोडियम एसीटेट और बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, बंध नाइट्रोजन से क्लोराइड की तरफ टूटेगा तो यहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा और यहाँ पोजीशन नंबर किस पे? 2 पे होगी अभिक्रिया 2 पर, तो एन ये बन जाएगा एजो रंजक जिसका नाम क्या है? 2-फेनिल एजो पिरोल। फिर वापस से इसकी क्रिया बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड के साथ कराएं तो 5 पोजीशन पे जुड़ेगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? 2,5 डाईफेनिल एजोपिरोल जो कि एक एजो रंजक है। नेक्स्ट हम देखें इसकी अभिक्रिया अमोनियम कार्बोनेट के साथ। तो अमोनियम कार्बोनेट के साथ क्रिया करके क्या बनाएगा? पिरोल 2 अमोनियम कार्बोक्सिलेट।
यहाँ पर बंद यहाँ से इस प्रकार से टूटेगा, क्या जुड़ जाएगा C डबल बॉन्ड ONH4, जिसका क्या नाम हो जाएगा पिरोल 2 अमोनियम कार्बोक्सिलेट, साथ में अमोनियम हाइड्रोक्साइड बाहर निकल जाएगी। अब है फॉर्मिलीकरण। फॉर्मिलीकरण में सर्वप्रथम देखेंगे गाटरमान अभिक्रिया। यह अभिक्रिया HNCN हाइड्रोजन साइनाइड व HCl के साथ पिरोल की अभिक्रिया से 2-फॉर्मिल पिरोल प्राप्त होता है। सर्वप्रथम HCl और HCN की क्रिया होती है, जिसमें Cl की तरफ बंध टूटेगा और यहाँ पर C से N की तरफ टूटेगा, तो क्या होगा, यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा और कार्बन पे क्या वापस आ जाएगा प्लस, तो प्लस पे क्या जुड़ जाएगा Cl और N पे क्या जुड़ जाएगा H। अब ये वाला बंद क्लोराइड की तरफ टूटेगा, तो नंबर 2 पोजीशन पे क्या जुड़ जाएगा CH डबल बॉन्ड NH। अब इसकी HOH के साथ क्रिया करवाए जाए तो यहाँ से NH3 बाहर निकल जाएगा और यहाँ क्या जाएगा कीटोनिक समूह, तो क्या बनेगा 2-फॉर्मिल पिरोल। इस प्रकार से गाटरमान अभिक्रिया इसकी संपन्न होती है। दूसरी हम देखें फॉर्मिलीकरण में विल्स-मेयर हॉक अभिक्रिया। पिरोल की क्रिया यदि हम यहाँ पर करवाया जाए जिसमें नाइट्रोजन 2 एल्किल समूह के द्वारा जुड़ा हुआ है और POCl3 की प्रेजेंस में करवाई जाए तो यहाँ पर भी क्या प्राप्त होगा हमें 2-फॉर्मिल पिरोल। पिरोल थायोफीन फ्यूरेन के एल्डिहाइडों की अभिक्रियाएं बेंजल्डिहाइड के समान होती है, अतः ये कैनिजारो अभिक्रिया, क्लीजेन सिम्ट अभिक्रिया, पार्किन बेंजोइन प्रकार का संघनन तथा बेंजिलिक अम्ल का पुनर्विन्यास आदि अभिक्रियाएं संपन्न होती है इनके द्वारा। नेक्स्ट हम देखेंगे राइमर टीमान अभिक्रिया एवं वलय का विस्तार अभिक्रिया। इसमें क्या होगा, पिरोल है CHCl3 और KOH के साथ क्रिया करके 2-फॉर्मिल पिरोल एवं 3-क्लोरोपिरिडिन बनाता है। तो ये किस प्रकार से बनता है वो हम इसकी क्रियाविधि के द्वारा समझ सकते हैं। सबसे पहले हम देखिए क्लोरोफॉर्म, ये बंद यहाँ से यहाँ टूटेगा और यहाँ से यहाँ टूटेगा KOH की प्रेजेंस में, तो हमें क्या मिल जाएगी डाइक्लोरोकार्बीन, साथ में KCl और H2O भी बनते हैं। अब यह डाइक्लोरोकार्बीन पिरोल के साथ अभिक्रिया किस प्रकार से करती है वो हम देखें। यहाँ से बंद टूटेगा तो यहाँ क्या जुड़ जाएगा C, जो क्लोरोकार्बीन है वो जुड़ जाएगी और यहाँ पर प्लस चार्ज आ जाएगा, वापस ये हाइड्रोजन यहाँ बंद बनाएगा और H आयन निकल जाएगा जो कि यहाँ पर माइनस आवेश पे जुड़ जाएगा। फिर 2KOH की प्रेजेंस में अभिक्रिया कराई जाए तो ClCl को OH आयन प्रतिस्थापित कर देते हैं और यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और हमें क्या प्राप्त हो जाएगा 2-फॉर्मिल पिरोल। इस प्रकार से इसका फॉर्मिलीकरण होता है। अब यदि इसकी अभिक्रिया समास बंध विखंडन के द्वारा हो तो वलय का विस्तार इस प्रकार से होता है। यहाँ से ये ब्रेक टूटेगा तो ये इसके साथ बंध इस प्रकार से बना लेगा। नेक्स्ट में हाइड्रोजन का बंध, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच का जो बंध है वो इस तरफ प्रतिस्थापित होगा, ये बंध यहाँ आ जाएगा और ये वाला यहाँ टूट इधर आ जाएगा, टूट के बाहर निकल जाएगा HCl। तो इस प्रकार से हमें क्या प्राप्त होगी 3-क्लोरोपिरिडीन। इस प्रकार से यहाँ पर वलय का विस्तार होता है। नेक्स्ट हम देखें इसकी कार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया। तो कार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया में क्या होगा, इसमें फर्स्ट है राइमर टीमान अभिक्रिया। पिरोल CCl4 और KOH के साथ क्रिया करके पिरोल 2 कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाता है। इसी प्रकार से कोल्बी स्मिट अभिक्रिया CO2 की प्रेजेंस में 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे संपन्न होती है और यह भी क्या बनाता है पिरोल 2 कार्बोक्सिलिक अम्ल। थैंक यू।